क्लास 12 हिस्ट्री की बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम केवल भक्ति ट्रेडिशंस की बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सूफी ट्रेडिशंस के बारे में देखेंगे, तो आप दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग पार्ट 1 भक्ति ट्रेडिशंस के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये चैप्टर 8th से लेकर 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में लिखा गया है। ये उस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट्स राइज हुए और इन भक्ति मूवमेंट्स में भी पर्टिकुलरली कुछ विशेष प्रकार के संत थे जैसे कि अलवार्स या नयनार्स, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो साउथ इंडिया के इन अलवार्स और नैनार्स के ट्रेडिशन के अलावा हम कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जैसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी देखेंगे। इन पर्सनैलिटीज़ ने किस प्रकार रिजिड रिचुअल्स, कास्ट हायरार्कीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ को चैलेंज किया, वो इस चैप्टर का मेन थीम है। जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम सूफीज़म के बारे में देखेंगे। सूफीज़म एक मिस्टिकल ट्रेडिशन था जो विद इन इस्लाम ही डेवलप हुआ था, जिसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट इस पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखिए, यहाँ पर हम पोएट सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मेजरली जिन लोगों का भी जिक्र किया गया है वो सब पोएट सेंट्स है। पोएट सेंट का मतलब हो सकता है संत कवि। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, पोएट सेंट्स आर इंडिविजुअल्स recognized एज सेंट्स who also made significant contributions to poetry। पोएट सेंट्स एक्चुअली सेंट यानी कि संत ही होते हैं, लेकिन ये संतों में एक विशेष कैटेगरी है जिन लोगों ने संत होने के अलावा पोएट्री भी की थी। इन्होंने अपनी डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने डिवोशन यानी कि अपनी श्रद्धा भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए वर्सेस यानी कि दोहे लिखे थे या फिर गीत और भजन लिखे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कबीर या गुरु नानक या आंदाल, मीराबाई, करैकाल अम्मैयार, ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक्चुअली संत थे। ये भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति करने के साथ ही अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के गीत, भजन या दोहे लिखे। तो एक्चुअली ये सेंट भी है और पोएट भी है, इसलिए हम इनको पोएट सेंट्स की कैटेगरी में लेते हैं। हिस्टोरियंस ने इनकी बायोग्राफीज़ यानी कि जिसको हम कहते हैं हेजियोग्राफीज़, जब आप किसी संत की बायोग्राफी लिखते हो तो उसे हेजियोग्राफी कहते हैं। तो हिस्टोरियंस ने हेजियोग्राफीज़ को स्टडी किया है ताकि इन सेंट्स के बारे में पता चल सके, और इन सभी सेंट्स की ज़्यादातर जो बायोग्राफीज़ है या हेजियोग्राफीज़ है वो इन्हीं के फॉलोअर्स के द्वारा लिखी गई है। सो दीज may नॉट बी लिटरली एक्यूरेट बट गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ देयर लाइव्स। अब देखिए, संतों की जो हेजियोग्राफीज़ होती हैं वो उन्हीं के फॉलोअर्स के द्वारा लिखी जाती है। तो ऐसे में फॉलोअर्स तो अपने गुरु के बारे में केवल अच्छे पॉइंट्स ही बताएंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ चीज़ें लिटरली एक्यूरेट ना हो उनकी हेजियोग्राफी में, लेकिन उसके बावजूद वो हमें उनकी ज़िंदगियों की एक ग्लिम्स यानी झलक तो दे ही देती है। तो ये जो चैप्टर है इसी प्रकार के पोएट सेंट्स के ऊपर आधारित है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अगर आप कभी भी अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति देखोगे, जिस टाइम पीरियड की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भक्ति मूवमेंट्स को आप 2 भागों में बांट सकते हो। उस पीरियड के अंदर जो अर्ली ट्रेडिशंस पॉपुलर थे उनमें भक्ति मूवमेंट्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जिसको आप सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशंस भी कह सकते हो, और दूसरा है न्यू भक्ति ट्रेडिशंस। जो सबसे पहला है वो है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये पुराना है, रूढ़िवादी प्रक्रिया पर आधारित है और ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान होगा कि ब्राह्मणों ने पहले वेदास कंपोज किए, फिर पुराणास कंपोज किए। तो वेद, पुराण और उपनिषद, इनको कंपोज करने के बाद उन्होंने अपनी एक विचारधारा सभी समाज में फैलाई थी। उसको ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। ब्राह्मणों का दिया हुआ ये फ्रेमवर्क संस्कृत पर आधारित था, वैदिक फिलोसॉफी पर आधारित था, और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन
नहीं हो सकता था, संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही रिजिड है, जिसमें कोई डायलॉग इंटरेक्शन के लिए शुरुआत में कोई जगह नहीं रखी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा। ये पूरी तरीके से पौराणिक ट्रेडिशंस पर आधारित है। ब्राह्मण ये कहते थे कि जो हमने कहा वही आपको मान लेना है, बिकॉज हम जो बोल रहे हैं वो खुद ब्रह्मा की वाणी है, क्योंकि हम ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं। तो इसको हमने बोला ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। लेकिन इस पीरियड के दौरान कई नए भक्ति ट्रेडिशंस भी पैदा हुए, जो ब्राह्मणों के बताए गए ढांचे, ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग थे। इन लोगों का सिस्टम अलग था। ये इंटरेक्शन और डायलॉग्स और डिबेट्स से निकले थे। इनमें भक्ति करने वाले जो लोग थे उन्होंने समाज के कई पुराने ट्रेडिशंस को ब्रेक किया था। तो हम इनको नए भक्ति ट्रेडिशंस कहते हैं, जो ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए ट्रेडिशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति को दो भागों में बांट रहे हो, एक है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल और दूसरा है न्यू भक्ति ट्रेडिशंस। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पीरियड है ना, 8th से लेकर 18th सेंचुरी तक का, इस पीरियड का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर ये है, यानी सबसे खास विशेषता क्या है, वो आप देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स एंड गोडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट अपीयर्ड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। 8 से लेकर 18th सेंचुरी के पीरियड में इंडिया में कई गॉड्स और गोडेसेस का जिक्र मिलता है जो अब से पहले नहीं था। उनके स्कल्पचर्स यानी उनकी मूर्तियां मिलने लगी, उनके ऊपर लिखे गए टेक्स्ट मिलने लगे। इन मूर्तियों में जो गॉड्स और गॉडेसेस को दिखाया गया है या जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखे गए हैं वो इससे पहले वाले अर्ली ट्रेडिशंस में नहीं थे, लेकिन इस पीरियड के दौरान इनका चलन शुरू हो गया था। दिस इंडिकेटेड द कॉन्टिन्यूड एंड एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ द मेजर डीटीज। अब ये जो नए गॉड्स और गॉडेसेस आ रहे हैं ना, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्सटेंडेड वर्शिप है। किनकी? विष्णु की, शिवा की और गॉडेसेस की। यानी कि विष्णु, शिवा और उनकी पत्नियां लक्ष्मी और पार्वती, इन्हीं की वर्शिप है। इनका जिक्र तो पहले भी आ चुका है, लेकिन इस 8 से लेकर 18th सेंचुरी वाले पीरियड में इनको ही कई दूसरे रूपों में विजुअलाइज किया जाने लगा। यानी कि इस पीरियड में जो मेन डीटीज हैं, जो मुख्य भगवान हैं, विष्णु और शिव हैं, वो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे ट्रेडिशंस में, लेकिन इस पीरियड में विष्णु और शिव के कई रूप और आ गए और उन रूपों को भी पूजा जाने लगा। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि इस पीरियड में जो भी हमें नए गॉड्स और गॉडेसेस मिले वो एक्चुअली विष्णु और शिवा के ही एक रूप मान लिए गए। तो इस पीरियड का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनके बारे में जिक्र मिलने लगा। ये विष्णु और शिवा के ही रूप माने जाने लगे। अब आगे अपन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। कल्ट का मतलब आप मान सकते हैं कोई नया पंथ या समुदाय। किसी धर्म में से जब एक अलग ब्रांच निकल जाती है, एक नया पंथ निकल जाता है, तो आप उसे कल्ट कह सकते हो। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना, एक हो जाना, यूनाइट हो जाना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब क्या है? देखिए, हिस्टोरियंस का ये कहना था दैट देयर वर एटलीस्ट 2 प्रोसेस एट वर्क। हिस्टोरियंस ने जब ये चैप्टर लिखा तो उन्होंने ये पाया कि इस पीरियड के दौरान हमारे समाज में 2 प्रोसेस चल रही थी, 2 काम साथ में हो रहे थे। फर्स्ट प्रोसेस थी डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराणिक टेक्स्ट in simple Sanskrit words so that these may become accessible to women and Shudras who were excluded from Vedic learning। सबसे पहली चीज जो इस वक्त के समाज में देखी जा सकती थी वो ये थी कि ब्राह्मण अपने ही आइडियाज को डिसेमिनेटिंग कर रहे थे। वो अपने ही आइडियाज को लोगों तक और फैला रहे थे, उनका और प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्यों? ब्राह्मणों को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? ब्राह्मणों ने एक्चुअली ये चीज़ समझी कि अभी तक हमने जो वैदिक लर्निंग बनाई है, उस वैदिक लर्निंग को 2 लोग कभी प्राप्त नहीं कर पाए। 2 लोगों को वो वैदिक लर्निंग एक्सेसिबल नहीं थी, उनकी पहुंच में नहीं थी। और वो 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो विमेन और एक शूद्र।
क्योंकि औरतों को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। औरतें वैदिक लर्निंग प्राप्त नहीं कर सकती थी और शूद्र भी नहीं कर सकते थे। तो विमेन चाहे किसी भी कुल या वर्ण से बिलोंग करती हो, और शूद्र ये कभी भी वैदिक लर्निंग को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ब्राह्मणों को लगा कि क्यों ना हम इन लोगों को भी वैदिक लर्निंग दे। अब देंगे कैसे? क्योंकि हमने जो वेदास और पुराणास बनाए हैं तो वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत में है। ये लोग तो कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इनको संस्कृत की कोई फॉर्मल एजुकेशन तो मिली नहीं है। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया कि जो वेदास और पुराणास थे उनको एक प्रकार से वापस कंपोज करना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार वो इजी संस्कृत में लिखे हुए थे। वो थोड़ी सरल संस्कृत की भाषा थी ताकि विमेन और शूद्र उनको सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। विमेन और शूद्र पढ़ भी ना पाए तो एटलीस्ट वो इन वैदिक लर्निंग को सुने और सुनकर उनको वेदास का और पुराणास का ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए ब्राह्मण अपने ही बनाए गए ऑलरेडी जो नॉलेज की लिटरेचर है उसको रिकम्पोज कर रहे हैं, उसको वापस कंपाइल कर रहे हैं ताकि ये लोग उन्हें समझ पाएं। ये पहली प्रोसेस समाज में देखी गई। और एक चीज़ और देखी जा रही थी, सेकंड प्रोसेस, और वो क्या थी? ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज। ब्राह्मणों ने ये पाया कि समाज में ब्राह्मणों के अलावा भी और नई सोशल कैटेगरीज आ चुकी हैं जो अपने बिलीफ और प्रैक्टिसेस लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणों को ये लगा कि एक तो वो ज्ञान है जो हम अपने नॉलेज के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन समाज में कई नए लोग, कई नई कैटेगरीज आ चुकी है और वो अपने हिसाब से अपने बिलीफ और प्रैक्टिसेस भी लोगों में फैलाने में लगे हैं। तो ब्राह्मणों ने कोशिश करी कि ये जो नए बिलीफ और प्रैक्टिसेस है जो हमसे अलग हैं उनको हम क्यों ना एक्सेप्ट कर ले और उनको ये विश्वास दिलाएं कि उनकी बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस एक्चुअली हमारी ब्राह्मणिकल प्रोसेस में से ही निकली हुई है। ब्राह्मण्स ये चाहते थे कि हम दूसरी सोशल कैटेगरीज से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को भी अपने ही पंथ में शामिल कर ले ताकि वो हमसे एक अलग ब्रांच ना निकल जाए। ये सेकंड प्रोसेस कहलाती है। तो इस वक्त समाज में दोनों चीजें हो रही थी। एक तरफ ब्राह्मण अपने ही ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज को सिंपल संस्कृत में पेश कर रहे हैं ताकि विमेन और शूद्र उन्हें समझ सके, और एट द सेम टाइम दूसरी अगर किसी सोशल कैटेगरी का बनाया कोई लिटरेचर या उनकी बिलीव्स प्रैक्टिसेस है तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको रीवर्क करके अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एट पुरी उड़ीसा द प्रिंसिपल डीटी वॉज आइडेंटिफाइड एज जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। अब जैसे कि देखिए, जब ब्राह्मणों को ये पता चला कि उड़ीसा में पुरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है, तो उन लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ तो विष्णु का ही एक रूप है। तो ऐसे में लोगों को जब जगन्नाथ की पूजा करनी हो तो उनको ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि तुम जिस जगन्नाथ की पूजा कर रहे हो वो तो फॉर्म ऑफ विष्णु ही तो है। तो इनिशियली ये एक लोकल डीटी थे जगन्नाथ, जिनको लकड़ी से उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी और वो लोकल ट्राइबल्स बनाते थे। अब ये ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में ये थ्योरी कहीं फिट नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण्स के यहाँ पर लकड़ी की मूर्तियां नहीं बनती थी और ना ही ट्राइबल्स ये बनाते थे, लेकिन जगन्नाथ में इस प्रकार का काम हो रहा है। तो ब्राह्मण्स ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि आप जिसको जगन्नाथ बोलकर पूजा करते हो हम उसके साथ में बिल्कुल ओके हैं, और ये तो एक फॉर्म ऑफ विष्णु ही है। उन्होंने लोगों को वो कहानियां बताई जो ये प्रूव करती है कि जगन्नाथ खुद कृष्ण है और कृष्ण विष्णु का ही एक अवतार है। तो ऐसे में जगन्नाथ भी इंटीग्रेट हो गए ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में। इसी प्रकार देखिए, दीज लोकल डिटीज वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पुराणिक फ्रेमवर्क बाय प्रोवाइडिंग देम विद एन आइडेंटिटी एज ए वाइफ ऑफ विष्णु एंड शिवा। इसके अलावा और भी कई सारी लोकल डिटीज थी, लोकल लेवल पर और भी कई भगवान देवी देवताओं का प्रचलन था जो ब्राह्मणों के फ्रेमवर्क में वैसे फिट नहीं होती थी, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया एज ए वाइफ ऑफ विष्णु एंड शिवा। यानी कि जो भी दूसरी डिटीज हैं या तो वो विष्णु का रूप है या शिव का रूप है। अगर वो कोई देवी है तो वो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप है या फिर शिव की पत्नी पार्वती का रूप है। ऐसे में हमने ये कर दिया कि जितनी भी लोकल डिटीज हैं
उनको हमने विष्णु, शिव या फिर लक्ष्मी या पार्वती से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। इससे इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट हुआ, है ना। ये लोग अलग हटकर अपना कोई नया पंथ ना बनाए, इसीलिए इनको ये विश्वास दिलाया गया कि ये विष्णु, शिव, लक्ष्मी या पार्वती का ही एक रूप है। ऐसे में ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनता चला गया और ये लोगों का कल्ट ब्राह्मणों के कल्ट से ऐड हो गया। तो इस प्रकार ये दो प्रोसेस समाज में चल रही थी। अब इसके बाद में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस एंड हु कॉइंड दीज टर्म्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। देखिए पहले, द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस वर कॉइंड बाय ए सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड रॉबर्ट रेडफील्ड इन द 20th सेंचुरी। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे 20th सेंचुरी में जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, समाज को स्टडी किया करते थे। इन्होंने इंडिया में आकर जब अपनी स्टडी करी तो उन्होंने अपनी स्टडी के लिए पीजेंट सोसाइटीज़ को चुना। पीजेंट सोसाइटीज़, पीजेंट का मतलब जो अपनी ज़मीन पर या ज़मीन को किराए पर लेकर उस पर खेती करते हैं, उन्हें पीजेंट सोसाइटीज़ कहते हैं। तो इन्होंने रूरल एरियाज़ में रहने वाली पीजेंट सोसाइटीज़ को स्टडी किया तो इन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ के जो लोग हैं, ये पीजेंट सोसाइटीज़ दो प्रकार से अपने रिचुअल्स को फॉलो करती है, या आप ये कह सकते हो दो प्रकार की वर्शिप करती है। He found that peasants observed rituals and customs that were taken from Brahmanical framework। पहली बात तो ये कि ये पीजेंट सोसाइटीज़ उन रीति रिवाजों को फॉलो करती है जो इनको ब्राह्मणों ने बताए हैं, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों ने बताया विष्णु या फिर शिव या फिर लक्ष्मी या पार्वती, तो पीजेंट सोसाइटी इन्हीं को अपना भगवान मानती और इनकी पूजा करती है। इस ट्रेडिशन को रॉबर्ट रेडफील्ड ने नाम दिया ग्रेट ट्रेडिशन। But at the same time, peasants also followed local practices that did not come from orthodox Brahmanical framework। रॉबर्ट रेडफील्ड ने देखा कि ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए गॉड्स एंड गॉडेसेस के अलावा ये पीजेंट सोसाइटीज कुछ ऐसी डिटीज को भी वर्शिप करती है जो डिटीज ब्राह्मणों ने नहीं बताई। ये इनके अपने लोकल देवी या देवता हैं जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में उनका जिक्र ही नहीं होता। ऐसे देवी देवताओं की पूजा भी की जा रही है जिनका नाम वेदास में नहीं आता, जिनका नाम पुराणास में नहीं आता। तो ये देवी देवता कहाँ से आए? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इनको नाम दिया लिटिल ट्रेडिशन, यानी कि पीजेंट सोसाइटीज ऐसे रीति रिवाज, ऐसे रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करती है जो ब्राह्मणों से अलग है। उनका पूजा करने का तरीका, वर्शिप करने का तरीका डिफरेंट है, जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क हमें बताता है। तो ये जो ट्रेडिशंस थे इनको उसने लिटिल ट्रेडिशन नाम दिया, और वो ट्रेडिशंस जो ब्राह्मणों के बताए अनुसार है उनको उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन नाम दिया। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड के दिए गए नाम हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीजेंट सोसाइटीज़ विष्णु और शिव की तो पूजा करते हैं अपने घर में, तो वो ग्रेट ट्रेडिशन है। लेकिन शिव और विष्णु के अलावा वो किसी लोकल देवता की भी पूजा करते हैं जिनका जिक्र अगर पुराण में या वेद में नहीं है तो वो लिटिल ट्रेडिशन है। ये दोनों चीज़ें समाज में साथ साथ चल रही थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द तांत्रिक प्रैक्टिसेस एंड हाउ वर द तांत्रिक प्रैक्टिसेस डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस। पहला सवाल, इस दौर के अंदर एक नया ट्रेडिशन देखा जा रहा था जिसे हम लोग कहते हैं तांत्रिक प्रैक्टिस। अब ये तांत्रिक प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है और ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस से कैसे अलग हुई? तो देखिए डेफिनेशन है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस आर ए सेट ऑफ रिचुअल्स दैट इंटीग्रेट्स फिलॉसफी, मेडिटेशन एंड सेक्रेड राइट्स। देखिए ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस से बिल्कुल अलग थी। ब्राह्मणों का जो बनाया हुआ एक सिस्टम था जिसमें एक पर्टिकुलर वर्शिप का तरीका था, जिसमें एक पर्टिकुलर रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, उनसे अलग कुछ लोगों ने एक नया ही वर्शिप का तरीका बना लिया जिसे नाम दिया गया तांत्रिक प्रैक्टिस। इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस की अपनी अलग फिलॉसफी होती है। इसमें कई प्रकार के मंत्र, तंत्र और यंत्र का यूज़ किया जाता है। इसमें सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो तंत्र विद्या से जुड़े होते हैं। इसमें कई सेक्रेड राइट्स ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों ने कभी नहीं बताए। इसमें कुछ ऐसी डिटीज़ की पूजा की जाती है, कई इस प्रकार के यज्ञ और हवन परफॉर्म किए जाते हैं, इस प्रकार की कई जानवरों की बलि दी जाती है। यहाँ पे कई प्रकार के
आवाज़ में, मेडिटेशन के साथ में, गहरा ध्यान योग के साथ में तंत्र बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं जो ब्राह्मणों ने कभी नहीं बताए थे। तो इस प्रकार की वर्शिप को तांत्रिक प्रैक्टिस बोला गया। इसमें हमारी ब्रीदिंग की एक अलग वे ऑफ डूइंग होती है, इसमें एक मेडिटेशन की अलग प्रक्रिया होती है, ध्यान योग, कई प्रकार की योगिक एक्सरसाइजेज इसमें शामिल होती है जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म में नहीं थी। और ज़्यादातर ये गॉडेस के साथ में जुड़ी होती है। जैसे आपने सुना होगा माँ काली की तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो कई लोग करते हैं, जो तंत्र विद्या जानते हैं, उन्हें तांत्रिक प्रैक्टिस बोला गया। ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस से कैसे अलग हुई? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, तांत्रिक वर्शिप वॉज ओपन टू बोथ विमेन एंड मैन। तांत्रिक वर्शिप को आदमी और औरत दोनों किया करते थे। देवर ओपन टू बोथ, अब दोनों ही इसको परफॉर्म कर सकते थे। ये पहला डिफरेंस। जबकि ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में विमेन का कोई खास योगदान नहीं था। सेकेंड, तांत्रिक प्रैक्टिसेस रिजेक्टेड द नोशन ऑफ कास्ट एंड क्लास। तांत्रिक प्रैक्टिस करने वाले लोग किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी क्लास के हो सकते हैं, वो अमीर गरीब हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी क्लास, किसी भी वर्ण के हो सकते हैं। जबकि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म में कुछ पर्टिकुलर वर्ण थे, कुछ ऐसी कास्ट थी जिनको ऐड नहीं किया गया था वैदिक लर्निंग में। लेकिन तांत्रिक प्रैक्टिसेस सबके लिए ओपन है। इसमें कोई जाति के आधार पर या क्लास वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। आदमी, औरत, अमीर, गरीब, किसी भी कास्ट के व्यक्ति के लिए ये प्रैक्टिसेस ओपन थी। और इनसे इन्फ्लुएंस होकर शैविज्म यानी शिव की वर्शिप और बुद्धिज्म में भी ये शामिल किया गया। ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धिज्म में और शैविज्म में तांत्रिक प्रैक्टिसेस को माना गया है। बुद्धिज्म भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस को मानता है और शैविज्म भी मानता है। ये इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अरोज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के दौरान क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि भक्ति मूवमेंट के दौरान कई ऐसे ट्रेडिशंस चल पड़े जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग थे, जो ब्राह्मणों ने शुरुआत में बताए ही नहीं थे, वो बाद में समाज में चल पड़े। जैसे अभी हमने तांत्रिक प्रैक्टिस पढ़ा, है ना? तो इस प्रकार की चीज़ें जो थी, क्या इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट था क्या इस भक्ति मूवमेंट का? तो आंसर है यस। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट देखे जा सकते हैं। अब ये क्या मेजर कॉन्फ्लिक्ट है? पहला कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज हु फॉलोड द वैदिक ट्रेडिशन एंड दोज हु प्रैक्टिस द तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग डेटीज। सबसे पहला विरोधाभास, सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट देखा गया उन लोगों के बीच में जो या तो वैदिक प्रैक्टिस करते हैं या फिर वो लोग जो तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग करते हैं। कुछ लोग थे जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म से प्रभावित होकर वैदिक लर्निंग को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस किया करते थे। अब तांत्रिक प्रैक्टिस ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इन दोनों ही लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जो वैदिक ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग हैं वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे, उनकी आलोचना करते थे। क्यों? क्योंकि तांत्रिक प्रैक्टिसेस में विशेष प्रकार की पूजा होती है, वर्शिप का तरीका होता है जो ब्राह्मण कभी एग्री नहीं करते थे। अब जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस है उसमें तो विशेष प्रकार के सेक्रीफाइसेस होते हैं, मंत्रों की चैंटिंग की जाती है, लेकिन तांत्रिक प्रैक्टिसेस का तरीका तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, पहला। सेकंड, दोज हु एंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस इग्नोर्ड द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास। जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे वो वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर करने लगे थे। उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को नकार दिया। वो अपनी पूजा, अपनी वर्शिप करने के तरीके को वेदास से बताए गए तरीकों से बेहतर बताने लगे। वेदास को तो इग्नोर कर रहे थे। तो इस वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवोटीज व्हेन दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डीटी आइदर विष्णु और शिवा एज सुप्रीम। अब देखो, पहला कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के बीच में था जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस में विश्वास करते थे, और जो दूसरी तरफ लोग थे वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में विश्वास करते थे। लेकिन यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट और है, जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में विश्वास करते थे उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। कुछ लोग विष्णु के फॉलोवर थे और कुछ लोग शिवा के फॉलोवर थे। तो जो लोग विष्णु को मानते हैं वो उसको सुप्रीम डीटी प्रूव करने में लगे थे, जो शिवा को मानते हैं वो उनको सुप्रीम डीटी प्रूव करने में लगे थे। तो ऐसे में ब्राह्मणिज्म में खुद भी अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विष्णु और शिव के फॉलोअर्स के बीच में।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और चौथा कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन वैदिक ट्रेडिशन एंड तांत्रिक ट्रेडिशन विद अदर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ट्रेडिशंस। यानी कि एक तरफ तो वैदिक और तांत्रिक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और इन दोनों लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आगे जाकर जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ में भी है। यानी कि जो लोग जैनिज्म या बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग वैदिक और तांत्रिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाले लोगों के साथ में भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में समाज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुके थे। एक तरफ तो वेदास को फॉलो करने वाले लोग तंत्र प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले लोगों के साथ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वेदास के अंदर ही विष्णु को और शिव को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में भी विरोध है। फिर वेदास और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग दोनों मिलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दौर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरा था। ये दौर कई प्रकार की मानसिक आर्ग्यूमेंट्स से भरा था, मेंटल आर्ग्यूमेंट्स से, जो सब अपने अपने धर्म के लिए दे रहे हैं। तो इस प्रकार समाज कॉन्फ्लिक्ट्स से घिरा हुआ था। हर प्रकार के ट्रेडिशंस के बीच में कई विरोधाभास देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक पीरियड में प्रिंसिपल डिटीज कौन थे? तो आंसर होगा वैदिक पीरियड के अंदर जब वेदास लिखे गए थे तो उस वक्त केवल 3 प्रिंसिपल डिटीज बताए गए थे वेदास में, और वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव, ये 3 ही प्रिंसिपल डिटीज का जिक्र किया गया है वेदास में। और आप देखिए एक बड़ी स्ट्रेंज बात यह है कि वेदास में जो अग्नि, इंद्र और सोम प्रिंसिपल डिटी हैं वो वेदास के बाद में जाकर अचानक से मार्जिनल फिगर्स बन गए और नए फिगर्स आ गए विष्णु और शिवा के। यानी कि विष्णु और शिव जिनका अर्ली वैदिक पीरियड में जिक्र नहीं था अब वो मेजर हो गए, और अर्ली वैदिक में जिनका जिक्र था अग्नि, इंद्र और सोम, वो अचानक से मार्जिनल फिगर्स बन गए। यानी कि उनका वो इम्पोर्टेंस जो पहले शो की गई थी वो विष्णु और शिव ने ले ली। तो ऐसा करके ये चीज़ यहाँ पे देखी गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अगर आप इन भक्ति मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे ना तो आप इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। क्लासिफाई करने का एक तरीका ये भी है कि आप इनको या तो बोल दे सगुण या फिर निर्गुण। इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अब सगुण जो होता है इसका मतलब होता है सगुण, यानी गुणों के साथ। गुण यानी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट यानी कोई विशेषता, उनका कोई फीचर। तो सगुण का मतलब हुआ विद एट्रीब्यूट्स। जब आप किसी को वर्शिप करते हैं उनके एट्रीब्यूट्स के साथ, जैसे कि वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटी सच एज शिव, विष्णु एंड हिज अवतार्स यानी इनकारनेशंस एंड फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस और देवी इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म। अब इस बात को ध्यान से समझना, जब आप विष्णु या शिव की पूजा करते हैं या विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं तो आपने इनको कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि एक भगवान है जिनके हाथों में चक्र हैं, जो कमल पर विराजते हैं, तो आप सीधा कह दोगे कि आप विष्णु की बात कर रहे हो। आपको क्या पता मैं विष्णु की बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमने विष्णु को कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं। इसी प्रकार हमने शिव को भी कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जैसे कि जिनके सर पे जटाएं हैं, जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके गले में एक सांप है, और जो एक योगी की तरह बैठे हैं, तो वो कौन हुए? कोई भी कह देगा कि वो तो शिव हैं। तो हमने कैसे पहचान करा कि जिसके गले में सांप है वो शिव है? क्योंकि हमने शिव को एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, हमने उनको एक विशेषता दे रखी है जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो जब आप अपने भगवान को कोई एट्रीब्यूट दे देते हो, उनको एक विशेषता प्रदान कर देते हो, तो उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और सगुण भक्ति के द्वारा आप उनकी मूर्तियां बनाते हो, उनकी तस्वीरें बनाते हो। आप उन तस्वीरों में, मूर्तियों में भगवान को एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म का मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में, एक इंसान के रूप में प्रदर्शित करने लगते हो। आप देखो, हमने विष्णु, शिव या सभी देवियों को इंसानों के रूप में पूजना शुरू कर दिया। हमने उनकी मूर्तियां बनाई जो मूर्तियां इंसान की तरह दिखती है, वही 2 आंखें, नाक, मुंह। तो जब आप भगवान को इंसान के रूप में प्रोजेक्ट करते हो, भगवान को विशेषताएं दे देते हो, उसे कहते हैं सगुण भक्ति। और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में आप भगवान को कोई एट्रीब्यूट नहीं दे सकते, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई रंग नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, उसे कहते हैं निर्गुण। यानी उसमें कोई गुण नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पर भगवान को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पूजा जाता है।
एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब हुआ यहाँ पर भगवान को आप सिर्फ फील कर सकते हो एक इमोशन की तरह। यहाँ भगवान कोई इंसान के रूप में नहीं होते, इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब हम लोग साउथ इंडिया के भक्ति मूवमेंट्स देखेंगे और साउथ इंडिया में भी सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु के बारे में देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, हु वर अलवार्स एंड नयनार्स। देखिए, अर्ली भक्ति मूवमेंट्स अराउंड 6th सेंचुरी इन तमिलनाडु वर लेड बाय द अलवार्स एंड नयनार्स। देखिए, अलवार्स कहा जाता है विष्णु के डिवोटीज को। जो भी लोग साउथ इंडिया के तमिलनाडु में विष्णु को पूजते थे, उनकी वर्शिप करते थे, उन्हें अपना प्रिंसिपल डीटी मानते थे, उनको अलवार्स कहा जाता था। और नैनार्स कहा जाता था शिवा के डिवोटीज को। तो जो विष्णु को पूजे वो अलवार्स और जो शिवा को पूछे वो नैनार्स। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। और ये जो अलवार संत और नैनार संत थे, ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और अपने भगवान की सिंगिंग करते थे, उनके हिम्स, उनके लिखे गए श्लोक दोहे बोलते रहते थे। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स इन the Alwars and Nanars identified certain shrines as abodes of their chosen deities। और जब भी ये ट्रैवल करते थे तो ट्रैवल करते हुए कुछ पर्टिकुलर श्राइन्स, कुछ ऐसी जगह थी जिनको ये अपने भगवान का एबोर्ड यानी निवास स्थान मानते थे। और अलवार्स नैनार्स ने इन जगह को बहुत ही पवित्र माना और वहाँ पर आगे जाकर श्राइन्स बना दी गई। लेटर बिग टेम्पल्स वर बिल्ट एट दोज प्लेसेस एंड डेवलप्ड एज पिलग्रिमेज सेंटर। आगे जाकर इनके द्वारा जो जगह चुनी गई थी उस जगह पर बड़े बड़े टेम्पल्स बने और फिर वो पिलग्रिमेज सेंटर यानी बड़ी तीर्थ यात्रा के केंद्र बनकर उभरे। नेक्स्ट, हाउ वर द भक्ति मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। अब ये जो भक्ति मूवमेंट्स आपने अभी पढ़े अलवार संत और नैनार संत के, ये ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से कैसे अलग थे। दीज भक्ति मूवमेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क इन टू सेंस। दो प्रकार से ये अलग थे। सबसे पहली चीज़ क्या थी, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट एंड सेकेंड प्रेजेंस ऑफ विमेन। पहली चीज़ तो ये कि ये जो नए ट्रेडिशंस चल पड़े अलवार और नैनार के, ये लोग कास्ट के प्रति अपना बिल्कुल सेपरेट एटीट्यूड रखते थे। इनके यहाँ पर हर कास्ट के लोग अलाउड थे, जबकि ब्राह्मणिज्म में नहीं थे। और दूसरा, प्रेजेंस ऑफ विमेन। ब्राह्मणिज्म में विमेन की प्रेजेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन इन नए ट्रेडिशंस में विमेन अलाउड थी। फर्स्ट पॉइंट, द अलवार्स एंड नैनार्स स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। इन्होंने तो कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने के तक प्रयास किए, इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। Second, the devotees came from the different social backgrounds such as artisan, cultivators and even from the caste that were considered untouchable। बहुत सारे डिवोटीज इन भक्ति मूवमेंट से जो बिलोंग करते थे, इन नए भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करने वाले डिवोटीज तो हर प्रकार के थे। कुछ लोग आर्टिसंस थे, कोई काम करने वाले कारीगर थे, कोई कल्टीवेटर थे, और कई लोग तो यहाँ तक कि अनटचेबल अछूत जाति के भी थे। ब्राह्मण जिन्हें अछूत मानते थे, उन लोगों को इन नए भक्ति मूवमेंट्स में डिवोटीज एक्सेप्ट कर लिया गया। दे ट्राई टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज इन देयर कॉम्पोजिशन विच अर्न देम यूज फॉलोवर्स। और सबसे बड़ी बात कि ये जो नए भक्ति ट्रेडिशंस है जैसे कि अलवार्स या नैनार्स, इन लोगों ने हमेशा लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया अपने भजन और गीत लिखने में। अब अगर आप लोकल बोली का प्रयोग करोगे तो बहुत सारे लोग आपको इजीली फॉलो करने लग जाएंगे क्योंकि उन्हें वो भाषा समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट द ट्रेडिशंस ऑफ अलवार्स एंड नैनार्स वर इम्पोर्टेंट इन साउथ इंडिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में अलवार्स और नैनार्स का काफ़ी महत्व था? तो इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स कैन बी इंडिकेटेड बाय द क्लेम दैट देयर कॉम्पोजिशंस वर एज इम्पोर्टेंट एज द वेदास। अलवार संतों ने और नैनार्स संतों ने हमेशा ये कहा कि उन्होंने जो कॉम्पोजिशन लिखी है वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए वेदास जितनी ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब वो ब्राह्मणों के बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, उस वक्त एक कॉम्पोजिशंस लिखी गई थी अलवार्स के द्वारा जिसका नाम था नलयीरा दिव्य प्रबंधम। ये जो कॉम्पोजिशन है अलवार्स के द्वारा लिखी गई है जिसमें विष्णु की वर्शिप को खास प्रमुखता से बताया गया है, इसको वहाँ के लोगों में तमिल वेदा कहा जाता है।
नलायिरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेदा कहते हैं। इसका मतलब वेदा यानी कि ये ब्राह्मणों की बराबरी कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमारी कॉम्पोजिशन तो तमिल की वेद के बराबर है, यानी कि वो ब्राह्मणों के बराबर अपनी कॉम्पोजिशंस को बताने में लगे हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो ब्राह्मणों के बराबर बताई गई हैं। इससे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि वो वेदास जो कि संस्कृत में लिखे थे उतना ही सिग्निफिकेंट अपने ट्रेडिशंस को बता रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है। 3 खास प्रकार की कॉम्पोजिशंस है जिनका जिक्र अब आगे चैप्टर में आएगा। पहली है नलयिरा दिव्य प्रबंधम। ये क्या है? द कॉम्पोजिशंस ऑफ द 12 अलवार्स वर कंपाइल्ड इन एन एंथोलॉजी नॉन एज द नलयिरा दिव्य प्रबंधम। नलयिरा का मतलब होता है 4000 सेक्रेड कॉम्पोजिशन। उस वक्त जो अलवार संत थे, टोटल 12 अलवार संत थे, जिनमें से केवल एक लेडी थी आंदाल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी सब मेल थे। और इन 12 अलवार संतों ने मिलकर एक कॉम्पोजिशन बनाई थी जिसका नाम था नलयिरा दिव्य प्रबंधम, जिसमें 4000 सेक्रेड कॉम्पोजिशंस थी, जिसको वहाँ पर तमिल वेदा कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तमिल वेदा कौन है, क्या है, तो आपका आंसर होगा नलयिरा दिव्य प्रबंधम। सेकेंड, तेवरम। तेवारम का मतलब होता है, इसमें कुछ पोएम्स है जो 10th सेंचुरी के दौरान लिखी गई थी, और कुछ अलवार संत थे जैसे कि अप्पार, संबंदार या सुंदरार। उन्होंने जो कॉम्पोजिशंस, जो पोएम्स लिखी थी, उनको तेवरम नाम की एक कॉम्पोजिशन की बुक में लिया गया है। और तीसरी चीज़ है वचनास। ये वचनास एक्चुअली कर्नाटका के हैं और कन्नड़ भाषा में आदमी और औरतों के द्वारा लिखी गई कहावतें हैं जिनको वचनास कहा जाता है। इनके फॉलोअर वीरशैवा या लिंगायत कहलाते हैं, जो हम अभी आगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेम टू विमेन डिवोटीज फ्रॉम साउथ इंडिया बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पोएट सेंट्स। हम यहाँ पर 2 औरतों का जिक्र करेंगे। हमने ये बात पहले ही कह दी कि अलवार्स और नैनार्स की एक विशेषता ये थी कि यहाँ पर विमेन सेंट्स भी अलाउड थे, और 2 ऐसी विमेन सेंट थी जो विमेन थी, पोएट सेंट थी। और उन्होंने क्या चैलेंज फेस किए, तो उन 2 विमेन सेंट के नाम है, पहली लेडी का नाम है था आंदाल। मैंने लेडी कह रहा हूँ, फीमेल है, बट बेसिकली इनको वहाँ पर गॉडेस का दर्जा मिला हुआ है। आंदाल, आंदाल, शी बिलोंग्ड टू द अलवार ट्रेडिशन। शी वॉज द ओनली विमेन अमंग द टोटल 12 अलवार्स। 12 अलवार संतों में ये केवल एक इकलौती औरत है। शी सॉ हरसेल्फ एज ए बिलोवेड ऑफ विष्णु। ये विष्णु को अपने प्रेमी के रूप में पूछती थी, और आगे जाकर इन्होंने विष्णु से ही शादी करी, ऐसा वहाँ के ट्रेडिशंस में कहा जाता है। इनकी सभी वर्सेज में विष्णु के लिए प्रेम झलकता है। तो ये थी आंदाल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने आंदाल की एक इमेज भी लगाई है। फिर दूसरे नंबर पर है करेक्काल अम्मैयार। करेक्काल अम्मैयार ये कौन है? ये शिवा की डिवोटी थी। जैसे अंदाल विष्णु की डिवोटी है, करेक्काल अम्मैयार एक लेडी थी, एक औरत जो नैना ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी और शिव को अपना भगवान मानती थी। शी अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिसिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। और इसने तो शिव से एक वरदान मांगा कि इनका शरीर अजीब बना दिया जाए। ये नहीं चाहती थी कि औरत की तरह सुंदर लगे, तो इन्होंने भगवान से एक ऐसा रूप मांगा जिस रूप को देखकर लोग डरे। तो जैसे कि यहाँ पर उनकी एक इमेज दिखाई गई है, ये उनकी एक मूर्ति है। यहाँ पर ये एक आम औरत की तरह अपनी खूबसूरती को नहीं झलका रहे, बल्कि यहाँ पर एक अजीब सा स्ट्रेंज सा फॉर्म इन्होंने एक्वायर कर लिया था शिवा की भक्ति में। इनको अपने कपड़ों का ठिकाना नहीं था, इनको अपने बालों का ठिकाना नहीं था। ये तो अपने शिव की मस्ती में उनके गीत भजन गाते हुए अलंकटू के जंगलों में घूमती रहती थी। तो ये थी करेक्काल अम्मैयार। इनको लेकर बुक में एक सोर्स भी दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मोस्टली उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इनकी स्टोरी आप नेट पर वैसे भी देख सकते हैं। ये नैना ट्रेडिशन की है। ये जो विमेन है, इन्होंने अपने सोशल ऑब्लिगेशन, अपने सामाजिक कर्तव्यों को रिनाउंस कर दिया, उन्हें ठुकरा दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने नाम पर कोई नया धर्म या पंथ चलाने की कोशिश नहीं करी, ना ही ये नन बन गई। ये बस अपनी भक्ति में लगी रहती थी। इनकी एग्जिस्टेंस ही एक प्रकार से देखा जाए तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स के अगेंस्ट लगती है। भाई एक पुरुष प्रधान समाज से बिल्कुल अलग है। इन्होंने आदमियों के द्वारा चलाए गए समाज में अपना एक अलग एग्जिस्टेंस बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोला रूलर्स गिव पैट्रोनेज स्पेशली टू द नैनार सेक्ट, एक्सप्लेन। चोला रूलर्स ने वैसे देखा जाए तो विष्णु और शिव दोनों के टेम्पल्स बनाए थे, लेकिन इनके रूल के दौरान नैनार सेक्ट के लिए ज़्यादा काम हुआ। इन्होंने विशेष तौर पर शिवा के लिए पेट्रोनेज दी, नैनार सेक्ट को अपनी पेट्रोनेज दी। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? द पावरफुल चोला रूलर सपोर्टेड बोथ ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस।
ना सिर्फ विष्णु और शिवा के ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, बल्कि ये नए भक्ति ट्रेडिशंस को भी सपोर्ट करते थे। इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए, इन्होंने टेम्पल्स बनवाए विष्णु के लिए भी और शिव के लिए भी, लेकिन इनकी पेट्रोनेज खास तौर पे नैना ट्रेडिशंस के लिए थी। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, चोला रूलर्स के रूल के दौरान मोस्ट मैग्निफिसेंट शिव टेम्पल बनाए गए थे। खास तौर पे 3 टेम्पल्स है। पहला टेम्पल है चिदम्बरम, दूसरा थंजवुर और तीसरा है गंगई कोंडा चोलापुरम। तो चिदम्बरम, थंजवुर और गंगई कोंडा चोलापुरम के शिव मंदिर चोला रूलर्स के पेट्रोनेज में बने हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये शिवा के प्रति अपनी विशेष श्रद्धा रखते थे। सेकेंड, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिवा इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर वर प्रोड्यूस। यही वो पीरियड था जब शिवा के सबसे शानदार ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बने थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है नटराज। नटराज की मूर्ति जो ब्रॉन्ज में ओरिजिनली बनाई गई थी, वो भी चोला रूलर्स के पीरियड के दौरान ही बनी थी। थर्ड पॉइंट, दीज किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शैवा हिम्स इन द टेम्पल्स। इन्होंने वहाँ के मंदिरों में तमिल भाषा में लिखे गए शिव के श्लोकों को भी वहाँ पर बुलवाना शुरू किया। इन लोगों ने उनकी सिंगिंग शुरू कराई। ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए संस्कृत के नहीं, बल्कि तमिल में लिखे गए शिव के हिम्स इस दौरान टेम्पल्स में सिंग किए जाते थे। और फोर्थ पॉइंट, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम अराउंड 945 suggests that the Chola rulers Parantaka first had consecrated metal images of Appar, Sambandar and Sundarar in a शिव टेम्पल। हमें कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिली जिसमें ये कहा गया है, ये इंस्क्रिप्शन 945 नंबर ईयर के अराउंड की है, जिसमें ये कहा गया है कि एक चोला रूलर थे परांतका फर्स्ट, उन्होंने कॉन्सिक्रेशन करवाया, यानी कि उन्होंने अभिषेक करवाया था। उन्होंने मूर्तियां रखवाई थी किनकी? अपार, संबंदार और सुंदरार की, एक शिवा के टेम्पल में, जो कि बड़े फेमस नैनार संत थे। उन्होंने शिवा के टेम्पल में इनकी मूर्तियों को रखवाया, उनका अभिषेक करवाया। इससे ये सारे पॉइंट्स हमें ये प्रूव करते हैं कि चोला रूलर्स पर्टिकुलरली नैनार ट्रेडिशन को पेट्रोनेस देते थे। वैसे ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल हर प्रकार के ट्रेडिशंस को ये फॉलो करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली इन्होंने नैनार सेक्ट के लिए काफ़ी पेट्रोनेस दी है। नेक्स्ट, अब हम लोग तमिलनाडु से आगे निकल कर आते हैं कर्नाटका के रीजन में। कर्नाटका के रीजन में भी कोई फेमस भक्ति मूवमेंट हुआ था क्या, और उसको किसने लीड किया था? इसका आंसर है यस, हुआ था, और उस ट्रेडिशन का नाम था वीरशैवा ट्रेडिशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटका का वीरशैवा ट्रेडिशन क्या है, या फिर लिंगायत ट्रेडिशन क्या है? तो देखिए, इसको समझते हैं। इन द 12th सेंचुरी ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका एमर्ज। 12th सेंचुरी की बात है, कर्नाटका में एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट वॉज लेड बाय ए ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना। कर्नाटका में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बसवन्ना, और बसवन्ना कोई आम व्यक्ति नहीं थे, कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। ये उस वक्त वहाँ के जो कालाचूरी रूलर्स हैं उनके कोर्ट में, उनके दरबार में एक मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने एक भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी जिसको कहा गया वीर शैवास, यानी कि वीर यानी हीरो, हीरोज ऑफ शिवा। और इस वीर शैवा ट्रेडिशन को बोला गया लिंगायत। लिंग, लिंग यानी शिवलिंग, और लिंगायत का मतलब जो लिंग को पहनते हैं, वियरर ऑफ द लिंगास। The Lingayas worship Shiva in his manifestation as a ling, and man usually wear a small ling in a silver case on a loop strung over the left shoulder. जो भी बसवन्ना के फॉलोअर्स बने, जो भी वीर शैवा बने, उन लोगों को लिंगायत भी कहा जाता है। और लिंगायत शिव को पूजते हैं, और शिव को कौन से रूप में, कौन से मैनिफेस्टेशन में पूजते हैं? लिंग रूप में। शिव, जो शिवलिंग होता है ना, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। और लिंगायत कम्युनिटी में जो आदमी होते हैं वो अपने शरीर पर शिवलिंग को पहनते हैं। सबसे पहले शिवलिंग को एक छोटे से सिल्वर केस में रखा जाता है, और फिर उसको एक धागे में अपने लेफ्ट शोल्डर से होते हुए पहना जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है। ऊपर वाली पिक्चर बसवन्ना की है, और नीचे वाली पिक्चर में एक इसी प्रकार का सिल्वर केस बताया गया है जिसमें लिंगायत कम्युनिटी के आदमी इसको अपने शरीर पर धारण करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेवर्ड अमंग लिंगायस इंक्लूड द जंगमा और वांडरिंग मॉन्क्स। लिंगायत कम्युनिटी में एक मॉन्क्स होते हैं, वांडरिंग यानी वो एक जगह पे नहीं रहते, परमानेंटली इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन लोगों को कहा जाता है जंगमा। और लिंगायत कम्युनिटी में उनकी विशेष
रेवरेंस है, उनके प्रति बहुत पूजनीय भाव रखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, लिंगायस बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। लिंगायत कम्युनिटी का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वो शिवा से जाकर यूनाइट हो जाता है और फिर वो वापस इस धरती पर नहीं आता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसीलिए लिंगायत कम्युनिटी फ्यूनररी राइट्स जैसे कि क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार नहीं करती, जो धर्मशास्त्र में लिखे गए। लिंगायत कम्युनिटी को भी आप हिंदू कम्युनिटी से जोड़ सकते हो, ये शिव के ही फॉलोअर्स है, लेकिन धर्मशास्त्र में बताई गई जो ब्राह्मणिकल एक प्रैक्टिस है कि अंतिम संस्कार होना चाहिए किसी भी मृत शरीर का, ये उसे फॉलो नहीं करते। बल्कि इनके यहाँ पर तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है, उसको सेरेमनीली बरी किया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता। फोर्थ पॉइंट, लिंगायस ने कई चैलेंजेस दिए समाज को। इन्होंने कास्ट के आइडिया को हमेशा से चैलेंज किया। इनफैक्ट ब्राह्मणों ने जो एक पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ पर्टिकुलर जातियां हैं, कुछ वर्ण हैं जैसे कि शूद्र जो पोल्यूटेड माने जाते थे, इन्होंने उसको चैलेंज किया। इन्होंने थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी चैलेंज किया। लिंगायस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। लिंगायत किसी को भी नीची जाति का या फिर शूद्र वर्ण का या चांडाल कैटेगरी का नहीं मानते, इनके यहाँ पे सब बराबर है। Fifth, the Lingayas also encouraged certain practices disapproved in धर्मशास्त्र। लिंगायत कम्युनिटी ने कई और भी ऐसी प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूव किया जो धर्मशास्त्र में लिखी गई है, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। यहाँ पर हमेशा कोई भी औरत के प्यूबर्टी, किसी भी लड़की के प्यूबर्टी गेन करने के बाद उसकी मैरिज होनी चाहिए, इस चीज़ की मान्यता है। और साथ ही साथ कोई अगर विधवा हो जाती है, विडो, तो उसकी रीमैरिज करने की भी मान्यता है लिंगायत कम्युनिटी में। तो ये चीज़ें ब्राह्मणिज्म में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी इनको मानती है। नेक्स्ट, हाउ वॉज द रिलीजियस सिचुएशन इन नॉर्थ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा वो साउथ इंडिया पर बेस्ड था, तमिलनाडु और कर्नाटका। अब हम देखते हैं कि क्या इसी वक्त नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजियस सिचुएशन चल रही थी वो साउथ के भक्ति मूवमेंट से डिफरेंट थी या उससे मिलती जुलती थी। क्या नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे कोई भक्ति मूवमेंट्स हुए थे क्या, अलवार या नैनार जैसे? तो क्या आंसर होगा, देखिए, इन नॉर्थ इंडिया डीटी सच एज विष्णु एंड शिवा वर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स ऑफन बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ रूलर्स। अब एक बात समझिए, इस पर्टिकुलर पीरियड में नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स चलते थे, राजपूतों का रूल था। और राजपूत स्टेट्स में राजपूत रूलर्स खास तौर पे ब्राह्मण्स को पेट्रोनेज दिया करते थे। तो हिस्टोरियंस को कभी, देखिए क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, हिस्टोरियंस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो अलवार या नैनार जैसी कॉम्पोजिशंस यहाँ पर हो, मतलब रिसेंबलिंग, यानी उससे मिलता जुलता कोई ऐसा ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया में 14th सेंचुरी तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण्स की ज़्यादा चलती थी, क्योंकि राजपूत रूलर्स थे और वो ब्राह्मणों को पेट्रोनेज देते थे। तो ऐसे में ये इस प्रकार के भक्ति मूवमेंट जैसे साउथ इंडिया में हुए वो वहाँ पे नहीं राइज हो सके। Third point, there were some other religious leaders who did not function within the orthodox brahmanical framework। तो एक और, जब हम ये कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में अलवार नैनार जैसा कोई भक्ति मूवमेंट कभी अराइज नहीं हुआ 14th सेंचुरी तक, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण्स की पकड़ ज़्यादा मजबूत थी राजपूतों की वजह से। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से अलग कोई भी रिलीजियस लीडर्स ही नहीं हुए? तो आंसर होगा कि ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी हुए थे। कुछ ऐसे लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे, जैसे कि नाथ, जोगी या सिद्ध। ये कुछ खास प्रकार के रिलीजियस लीडर्स थे जो नॉर्थ इंडिया में पनपे और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से अलग काम करते थे। इनकी वर्शिप, इनका अपना जो एक तरीका था, वो तरीका ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म से डिफरेंट था। फोर्थ पॉइंट, दीज न्यू रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ वेदास। ये नाथ, जोगी या सिद्ध जैसे रिलीजियस लीडर्स थे, इन लोगों ने अपना एक अलग मूवमेंट चलाया। इन्होंने भी ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। इन्होंने अपने आप को लोकल लैंग्वेजेस में प्रमोट करने की कोशिश करी। इन्होंने अपने को एक्सप्रेस किया लोकल भाषाओं के अंदर। एंड दीज रिलीजियस लीडर्स वर हार्डली इन ए पोजिशन टू विन द सपोर्ट। इतना होने के बावजूद नाथ, जोगी या सिद्ध जैसे मूवमेंट्स थे, ये कभी ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर पाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया पे ब्राह्मणों की पकड़ ज़्यादा थी। उन्होंने कभी भी इन छोटे इस प्रकार के मूवमेंट्स को रूलिंग एलिट्स तक पहुँचने ही नहीं दिया। इस वजह से रॉयल पेट्रोनेज इन मूवमेंट्स को नहीं मिली, जबकि ज़्यादा पकड़ ब्राह्मणिज्म की ही थी। उसके बावजूद
छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन ये भी धीरे धीरे अपना ग्राउंड गेन कर रहे थे। यहीं पर आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, भक्ति मूवमेंट। इसके बाद में सूफ़ी से जुड़े पॉइंट्स आएंगे, सूफ़ी ट्रेडिशंस आएंगे, जिसको मैंने सेकंड वीडियो के बनाया हुआ है। आप उस पार्ट को भी देख लेना, जिसमें आपका सूफ़ी ट्रेडिशंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। वैसे तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो अब तक पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर में से, वो मैंने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ना, आंसर भी यहाँ पर दिए गए, आप उन्हें देख लेना। आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम इन्हें दोबारा रिपीट पे देख सकें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट जो सूफ़ी ट्रेडिशंस वाला है और न्यू ट्रेडिशंस है, जिसमें कबीर, मीरा और गुरु नानक देव के बारे में बताया गया, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, और कुछ हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।